हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है और वो खुद किस एनर्जी से ऑपरेट कर रही है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जीज़ है गाइस, थर्ड पार्टी हो सकता है यहाँ पर बीमार है या फिर उसके घर में कोई बीमार है, लेकिन डेफिनेटली 100% यहाँ पर बीमारी की ऊर्जाएं है गाइस। कोई यहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है या फिर घर में ही है लेकिन बेड रिडन है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है गाइस। ये कोई किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है या फिर कोई ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं गाइस, मसल से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, बोन से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर ये सैटर्न की भी एनर्जीज़ है गाइस। अगर कोई इंसान कोई गलत कर्म कर देता है ना, तो अगर किसी का शनि खराब हो जाता है, सैटर्न खराब कर देता है कोई इंसान अपने कर्मों से, तो उसे पैरों से रिलेटेड बीमारियां होती है गाइस। पैरों से रिलेटेड अगर बीमारी हुई है तो समझ लीजिए आपका शनि खराब है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये कोई भी इंसान हो सकता है, राइट। या फिर हार्ट से रिलेटेड भी एनर्जीज़ है। ये जो साल है इसकी जो ऊर्जाएं है सीधा हार्ट चक्रा पर ही काम करेगी। तो यहाँ पर हार्ट चक्रा की हीलिंग भी होगी गाइज इस साल। और अगर नेगेटिव कर्माज है तो फिर हार्ट चक्रा पर यहाँ पर अलग तरीके से नेगेटिव इफ़ेक्ट भी दिखाई दे सकते हैं, राइट। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, किसी का लो हो जाएगा, या फिर कुछ माइल्ड हार्ट अटैक की एनर्जीज़, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है थर्ड पार्टी में से। आपके जो भी हेटर्स है, दुश्मन है, जो कुछ भी है, अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा था पास्ट में, तो ये उनके भी कर्मा की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, राइट। यहाँ पर साइकिल्स कंप्लीशन में आ रही है गाइस। कंप्लीशन का कार्ड है। हो सकता है रिसेंटली इन लोगों ने अपनी लाइफ से किसी को खोया है या फिर अभी करंटली किसी को खोने का डर है इनके अंदर। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। या फिर आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर के साथ जो कुछ भी कार्मिक साइकिल्स चल रही थी वो भी यहाँ पर कंप्लीशन में आ रही है। आपके पार्टनर अब पास्ट में जितना इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे थे, जितना ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा था, जितनी ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, तो अब आपके पार्टनर ने वो सब चीज़ें ना पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है गाइज़। या तो कुछ केसेस में कम हो गई है, कुछ जगह पर पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। और थर्ड पार्टी को ये सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि जो पास्ट में उसके हाथ में कंट्रोल उसने थाम कर रखा था ना, वो अब धीरे धीरे छूट रहा है या तो पूरी तरीके से छूट चुका है। तो इस बात से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है गाइज़। दूसरी बात, यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा पैसों की, प्रॉपर्टी की लालची है गाइज़। और ये जो लालच है ना, ये लालच ही इसे लेकर डूबा है। हो सकता है इसके पास पास्ट में बहुत कुछ था, लेकिन अब ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि बहुत कुछ खो चुका है, राइट। तो ये क्यों हुआ है गाइज़? लालच बुरी बला होती है। जो आपका है, जो मेहनत का है, जो आप डिज़र्व करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आता है, जो आपके नसीब का होता है। या फिर अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो वो भी आपको मिलेगा, जो आपके मेहनत की रोटी होती है, जितना कुछ मिलता है आपको, राइट। कर्मा भी होते हैं, दुआएं भी होती है जो आपके फाइनेंसेस को बूस्ट करते हैं। तो अच्छे कर्म कीजिए, दुआएं कमाइए, तो सब कुछ अच्छा ही होगा, बरकत आती है लाइफ में। लेकिन लालच होगा तो लालच लेकर डूबता है। और एग्जैक्टली यहाँ पर इस थर्ड पार्टी का लालच इसे लेकर डूबा है। फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है ये। इसका जो अर्थ एलिमेंट है ये पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो चुका है, इम्बैलेंस हो चुका है। और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, बहुत ज़्यादा रोने की एनर्जीज़ हैं। जो इसे चाहिए था ना वो इसे नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज़ है गाइज़। बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रही है, भगवान को ब्लेम कर रही है। अब भगवान को ब्लेम करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ इसने सहारा लिया है नेगेटिव एनर्जीज़ का, राइट। तो अगर आप नेगेटिव एनर्जीज़ का सहारा लेते हो किसी और को बर्बाद करने के लिए, तो भगवान जी आपको कैसे मदद करेंगे? अब भगवान को ब्लेम करने से कुछ होगा भी नहीं। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रही है। रिलीजिंग की एनर्जीज़ है। जो कुछ भी कर्मा किए थे वो अब बैकफायर हो रहे हैं। बैकफायर हो रहे तो सेम जो दूसरों के साथ किया वो सब इसे भुगतने के लिए आ रहा है।
राइट। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। किसी से अपना दुख बांट रही है गाइस ये। इसकी लाइफ में कोई है, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। किसी से तो इसका दुख दर्द बांट रही है और यही बता रही है कि लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है। और इसके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं ना गाइस, जो भी इसको एंटरटेन करते हैं, सेम इसी की तरह लालची लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं। इन्हें किसी के दुख दर्द से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बस एक एंटरटेनमेंट के लिए इसके साथ रहते हैं, इसके दिल की सभी बातें निकाल लेते हैं, इसके घर परिवार में क्या चल रहा है ये सब कुछ निकाल लेते हैं और बाहर जाकर गॉसिप करते हैं। तो अगर इस थर्ड पार्टी को लग रहा है कि कोई मेरा वेल विशर है और मेरी बहुत बातें सुन रहा है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरी केयर करता है, करती है, जो कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज़। ये थर्ड पार्टी जिस किसी से भी जुड़ी हुई है, यहाँ पर फीमेल्स की ही एनर्जीज़ है। जिन फीमेल्स के साथ ये जुड़ी हुई है, लाइफ की सब बातें बता रही है, ये फीमेल्स इससे सब कुछ मतलब बहुत आसानी से सब निकलवा तो रहे हैं इसके अंदर का, लेकिन उसी चीज़ को बाहर जाकर गॉसिप भी कर रहे हैं और पीठ पीछे हंस रहे हैं गाइज़। मतलब ये बहुत ही बुरी एनर्जी है यहाँ पर। और ये क्यों हो रहा है, ये भी कर्मा ही होता है गाइज़। इसने जो आपके लिए आपको बदनाम करने की कोशिश की, लोगों के बीच में आपके लिए रूमर स्प्रेड किए, आपके कैरेक्टर को लेकर कुछ बातें की, आपको बहुत ज़्यादा आप लालची हो ये बताया, या बहुत कुछ इससे अलावा भी कुछ चीज़ें इसने ऐसे की है, आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़काया है। तो अब इसको लौट कर आ रहा है कर्मा। तो लौट कर यही आ रहा है कि ये जिसे अपना समझ रही है वो लोग ही इसके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं। और गॉसिप में हो क्या रहा है गाइस कि लोग आपस में ये बातचीत कर रहे हैं, इसने जो कुछ भी दुखड़ा गाया है ना इन महिलाओं के पास, वही दुखड़ा ये महिलाएं सभी जगह पर स्प्रेड कर रही है। तो यही कर्मा लौट कर आ रहा है। जो आपके लिए किया, आपकी बदनामी करने की कोशिश की, अब इसकी बदनामी ये खुद अपने मुंह से कर रही है। मतलब ये मिरेकल ही होता है गाइस। देखिए, ये खुद ही अपने मुंह से सब कुछ यहाँ पर उगल रही है, क्या क्या लाइफ में चल रहा है और लोग क्या बातें बना रहे हैं कि इस महिला को इसका ही कर्मा मिल रहा है। इसने जो कुछ भी आपके साथ खिलवाड़ किया, अपने घर परिवार के साथ किया, अपने बच्चों के साथ किया, जो कुछ भी किया, तो लोग इतने पागल तो नहीं होते हैं गाइस कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। हर एक इंसान का एक सिक्स्थ सेंस होता है, हर इंसान का होता है गाइस। तो ये जो लोग हैं ना, ये वही गॉसिप कर रहे हैं कि इसने जो किया, आपके साथ किया, तो वो सब कर्मा इसे लौट कर मिल रहा है। इसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, इसके घर के लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है, इसके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मैटर्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, राइट। अगर आप कोई फीमेल हो और आपके साथ इसने कुछ गलत किया है, तो इसकी जो बेटी है, इसकी बेटी की मैरिड लाइफ में भी कुछ सही नहीं चल रहा है। और अगर इसकी बेटी की शादी नहीं हुई है तो शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है गाइज़। या फिर उसकी बेटी की मैरिड लाइफ में भी डिवोर्स तक सिचुएशंस चली गई है। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। या फिर इसका जो सन इन लॉ है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला गया है। तो जो आप दूसरों के बच्चों के साथ करते हो, वही इन रिटर्न आपको मिलता है। अगर आप किसी और के बेटे को या बेटी को अगर गलत ट्रीट करोगे, तो एग्जैक्टली आपके बेटे की लाइफ में, आपकी बेटी की लाइफ में वही कर्मा लौट कर आता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं और लोग इसी चीज़ के बारे में गॉसिप बना रहे हैं गाइज़, और हंस रहे हैं, पीठ पीछे हंस रहे हैं। लेकिन जब इसके सामने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाते हैं, राइट। तो लोगों मतलब दुनिया ऐसी ही होती है गाइज़। दुनिया ऐसी ही होती है और ऊपर से ये कलयुग है, तो लोग बहुत ज़्यादा आपसे ऐसे दुख पूछते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और फिर उसी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब हंसी उड़ा रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है और उसे पता भी नहीं है कि उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है। लेकिन जो रिस्पेक्ट था ना इसका लोगों के नज़रों में, वो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है गाइज़। और आपकी असलियत, आपकी सच्चाई लोगों को पता चल रही है कि जिस तरीके से इन लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश की, वैसे आप बिल्कुल भी नहीं थे। और ये हुआ है डिवाइन जस्टिस। ये डिवाइन ने इन लोगों की असलियत बाहर निकाली है, इनके खुद के बिहेवियर से, इन्हें कर्मा देकर, जो लोगों को अब समझ में आ रहा है।
राइट। और बहुत सारे लोग जो पास्ट में आपके लिए नेगेटिव हो चुके थे, वो अभी आपके लिए यहाँ पर बहुत हद तक पॉजिटिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं गाइस। हो सकता है आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, ग्रोथ में हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ आगे बढ़ रही है, या फिर कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो ना गाइस, जहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जो इंसान अच्छा होता है, सच्चे दिल का होता है ना गाइस, भले ही उसके पीठ पीछे जितने भी कॉन्स्पिरेसीज़ की जाए, कुछ भी चाल चली जाए, लेकिन एक ना एक दिन उसकी सच्चाई, उसकी अच्छाई दुनिया के सामने आती ही आती है। और जो गलत लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, जो बुराई का साथ देते हैं, उनकी भी असलियत एक ना एक दिन सामने आती है। तो यहाँ पर वही असलियत सामने आ रही है। हिडन सीक्रेट्स, जो ख़ास करके डार्क सीक्रेट्स है, डार्क साइड है, वो यहाँ पर बाहर आ रही है। और जब ये सब चीज़ें इसकी लाइफ में हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रेयर कर रही है कि लाइफ में सब ठीक हो जाए। लेकिन भगवान सुनेंगे नहीं। अब कर्मा का वक्त है, तो कर्मा फेस करना होगा, सफ़र करना होगा, उसके बाद ही ये कुछ एनर्जी बैलेंस हो पाएगी, अदरवाइज़ नो, कर्मा बढ़ता ही जाएगा। जब तक इंसान अपने लाइफ का कोई भी लेसन लर्न नहीं करता है, अगर यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहते हैं कि आप लालच की एनर्जी से बाहर आओ, बाहर आओ, और फिर भी कोई इंसान सीख नहीं लेता है, बार बार ट्रिगर मिलने के बाद, बार बार टावर आने के बाद भी, तो फिर जो कुछ भी एनर्जीज़ होती है कर्मा की, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती चली जाती है, राइट। और इस लाइफ टाइम में अगर नहीं सुधरता है, नेक्स्ट टाइम में भिखारी के जन्म मिल जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से कर्मा काम करता है गाइज। हम लोगों को देखिए, बाहर जाते हैं तो भिखारी दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता है कि इनकी लाइफ इतनी ख़राब क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन बिहाइंड द सीन अगर कर्मा के बारे में हम सोचते हैं, तो ये वही लोग होते हैं गाइस, जिन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है अपनी इस लाइफ टाइम में या तो पास्ट की लाइफ टाइम में, और वो कर्मा बनकर सामने आता है, राइट। तो कर्मा की साइकिल्स होती है, जो करोगे ना वही आपको मिलता है, ओके। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज जो भी मुझे मिली है गाइस, मैंने आपको बताया है। तो ख़ास करके यहाँ पर आज की जो एनर्जी है कर्मा की ही आई है, राइट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर ऑल।